रिया, मैंने तुम्हें कितने कॉल किए और तुम... क्या हुआ रिया? तुम मुझे कई दिनों से इग्नोर कर रही हो। आखिर बात क्या है? हाँ तो इग्नोर नहीं करूँ तो और क्या करूँ ध्रुव? एक लड़की को रोज के बुके, व्हाट्सएप पर इमोजी और मॉल में फिल्म और पॉपकॉर्न के अलावा और चीजों की भी जरूरत होती है। मैं समझा नहीं रिया, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम हमारे रिलेशनशिप से खुश नहीं हो? खुश थी ध्रुव, पर सैटिस्फाइड नहीं। कौन सी कमी है मुझ में रिया? एक अच्छी नौकरी है, कंफर्टेबल जिंदगी है, पैसा है। ध्रुव, तुम्हें नहीं लगता कि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मिसिंग है? जैसे कि फिजिकल इंटिमेसी, प्यार जताने और करने का अंदाज। डू यू इवन रिमेंबर द लास्ट टाइम वी मेड लव? बिल्कुल याद है, तुम्हारी बर्थडे पार्टी की रात का वो लेट नाइट ड्राइव। तुम मुझसे लव मेकिंग कहते हो? हाँ यू नीड एन एजुकेशन ध्रुव। आई थिंक हमें ब्रेक की जरूरत है। इतना कहकर रिया ने अचानक फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और ध्रुव को सोचने पर मजबूर कर दिया। ध्रुव एक हैंडसम और सक्सेसफुल नौजवान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसमें कमी थी क्या। तो मुझे एजुकेशन की जरूरत है, यानी कि मुझे पता ही नहीं कि एक लड़की से प्यार कैसे करते हैं, उसे इजहार करने का फिजिकल अंदाज क्या होता है। चलो ठीक है, वहीं चलता हूं जहां ज्ञान का भंडार मिलता है। ध्रुव गाड़ी में बैठा और शहर की एक अच्छी लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। रात के अंधेरे में सिर्फ एक टेबल लैंप की रोशनी के नीचे एक किताब हॉल के बीचों बीच एक मेज पर रखी हुई थी। ध्रुव ने चारों ओर नजर मारी तो पाया कि कोई भी स्टाफ इस वक्त वहां मौजूद नहीं था। वो टेबल पर पहुंचा और उसने देखा कि किताब पर धूल जमा थी, और जैसे ही ध्रुव ने उस पर फूंक मारी तो एक तिलस्मी पाउडर उसके चेहरे पर आ गिरा, जैसे कई जुगनू एक साथ अंधेरे में जल उठे हों। इससे पहले कि ध्रुव किताब का नाम पढ़ पाता, उसे एक आवाज सुनाई दी, ध्रुव। सुनसान रात में एक औरत की आवाज ने ध्रुव को एकदम चौंका दिया। हाँ? कौन है आप? और मेरा नाम कैसे जानती हैं? मैं इंसान के दिल में बसे हर एक जज्बात को बखूबी जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम्हें क्या परेशानी सताए जा रही है। आखिर आप हैं कौन? मैं हूँ प्रेम की देवी और इस पुराने और नायाब ग्रंथ की सूत्रधार, जिसे कहते हैं काम सूत्र। अच्छा, वही किताब ना जिसमें सेक्स करने के कई तरीके बताए गए हैं। क्या किस्मत है मेरी यार, आज ही ब्रेकअप हुआ है और आज ही आपसे मुलाकात भी हो गई। ध्रुव, मैं सिर्फ संभोग ही नहीं बल्कि इंसान के साइकोलॉजिकल, फिजिकल और स्पिरिचुअल प्लेजर की भी इष्ट देवी हूं। आओ सुनो, मैं तुम्हें क्या बताती हूं। अपनी पार्टनर को खुश और सैटिस्फाई करने के उपाय से लेकर अपने प्रेम संबंध में खुशहाली लाने के मैं तुम्हें सिखाऊंगी तरीके। क्या आपका मतलब कि मैं रिया को वापस पा सकता हूं? अगर तुमने मेरे बताए उपायों, तरीकों और स्वभाव को अपनी निजी जिंदगी में उतारा ना, तो न सिर्फ रिया तुम्हारी होगी बल्कि तुम्हारे फिजिकल और स्पिरिचुअल बॉन्ड में भी तुम एक नयापन पाओगे। पर ध्यान रहे, काम सूत्र भारत के इतिहास, संस्कृति और परंपरा का एक अटूट अंग है, और ये जितना सेक्स के बारे में आपको ज्ञान देता है, उतना ही आपको अपनी पार्टनर का सम्मान और उसे बराबर का हक देने की भी बात करता है। तो बताइए इष्ट देवी, मैं अपनी फिजिकल रिलेशनशिप को कैसे बेहतर कर सकता हूं? जैसा मैंने कहा ध्रुव, जानने के लिए ये लाजमी है कि तुम्हें काम सूत्र का इतिहास मालूम हो। अगले एपिसोड में ध्रुव के साथ आप भी जानेंगे कामा सूत्रा के कुछ बहुत स्पेशल टिप्स, जिनमें टच यानी कि स्पर्श भी शामिल है। क्या महत्व है स्पर्श का? अपने पार्टनर को एक भरपूर प्लेजरफुल एक्सपीरियंस देने में स्पर्श का कितना योगदान है? क्या स्पर्श सिर्फ फिजिकल प्लेजर के लिए ही है? ऐसे ही कई और सवाल हैं स्पर्श को लेकर, जिनके राज
अगले ही एपिसोड में खुलने वाले